नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग आज सेकेंड चैप्टर बताने जा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। व्यावसायिक संगठन के प्रारूप क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म कितना होता है, कितना तरह का वो उसका प्रारूप होता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। इसको बोलते हैं एकल स्वामित्व। हिंदी में बोला जाता है एकल स्वामित्व। दूसरा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। उसके बाद आता है पार्टनरशिप। साझेदारी। ज्वाइंट हिंदू फैमिली परिवार व्यवसाय। साझेदारी। अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समिति। आगे है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी। देखिए, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर कोई आप व्यवसाय करना चाहते हैं, तो ये 5 टाइप्स में कोई भी एक बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। इसको बोला जाता है प्रारूप ऑफ व्यवसाय। व्यवसाय करने का कितना प्रारूप होता है। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप को हम लोग सोल ट्रेड भी कहते हैं। इसको हम लोग सोल ट्रेड भी कहते हैं। सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार भी बोलते हैं। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। देखिए, बिजनेस स्टार्टेड बाई ओनली वन पर्सन with capital and service for earn profit is called sole proprietorship। जब एक अकेला व्यक्ति पूंजी यानी कि पैसा, सेवा यानी कि मेहनत लगाकर व्यवसाय करता है लाभ कमाने के लिए, तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एकल व्यवसाय में एक ही आदमी बिजनेस शुरू करता है। सारा वो बिजनेस का काम वह खुद करना पड़ता है उसको। मान लिया जाए हम एक चाय दुकान खोलें, खुद चाय बनाते हैं, खुद चाय सर्व करते हैं, खुद कस्टमर से पैसा लेते हैं, खुद हम
बर्तन को धोते हैं, सारा काम हम खुद करते हैं। और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है, सारा प्रॉफिट हमारा होता है, किसी को प्रॉफिट में से हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे, एकल स्वामित्व कहा जाता है। बिजनेस स्टार्टेड बाय ओनली वन पर्सन विथ कैपिटल एंड सर्विस फॉर अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? बिजनेस स्टार्टेड बाय हिंदू फैमिली मेंबर फॉर अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जब एक ही परिवार के सदस्य लाभ कमाने के लिए, एक ही हिंदू परिवार के सदस्य लाभ कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, तो उसे हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं, एकल स्वामित्व व्यवसाय कहते हैं। जैसे मान लिया जाए एक ये दादाजी हैं, दादाजी का 2 बेटा है, ठीक है, इनका फिर 2 बेटा है, ठीक है, इनका भी 2 बेटा है और बेटी, मान लीजिए बेटी है, और इन सब की पत्नी भी है, इन सब की वाइफ भी है, ठीक है, डॉटर भी है, मान लीजिए डॉटर भी है। तो सब एक ही परिवार, ये पूरा एक ही हिंदू परिवार है, केवल ये हिंदू परिवार में ही लागू होता है, हिंदू फैमिली मेंबर, इनके द्वारा बिजनेस शुरू किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें सारे इन्वॉल्व रहते हैं, चाचा चाची, काका काकी, भाई बहन, सब मिलके बिजनेस एक साथ करते हैं। इस टाइप का कैसा कौन बिजनेस होता है? जैसे मान लिया जाए सुनार का बिजनेस। सुनार जो होते हैं, सोने लोग होते हैं, उसके सारे सोने का जो बिजनेस सुनार लोग होते हैं, एक अपना फैमिली मेंबर ही सब एक साथ मिलके काम करते हैं, वो क्या हो गया? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है। और भी बहुत सारा बिजनेस होता है, लेकिन मेनली सुनार जो होता है, गोल्ड बिजनेसमैन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली को ही रखते हैं, क्योंकि अपना फैमिली का ही लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे मान लिया जाए हम ही कोई व्यवसाय शुरू किए, उस व्यवसाय में हमारे दादाजी, चाहे हमारे दादाजी कोई व्यवसाय किए, उसमें हमारे पिताजी के भाई लोग, पिताजी के हम लोग जितने बेटा बेटी हैं, सब आदमी एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व है, देन उसको क्या कहते हैं हम लोग? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। इसमें जो मेन होता है, ये दादाजी जो मेन है, इनको कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। इनको कर्ता कहा जाएगा, इनको बोला जाएगा कर्ता। ये मेन व्यक्ति होते हैं, ये कर्ता, सब देख रेख सारा काम यही करेंगे, ये सारे बिजनेस को कंट्रोल में रखेंगे अपना, इनको कहा जाएगा कर्ता कहा जाएगा। अब आता है पार्टनरशिप। बिजनेस स्टार्टेड बाय 2 पर्सन और मोर देन 2 पर्सन विथ कैपिटल एंड सर्विस फॉर अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। फिर से सुनिए, और लीगल बिजनेस स्टार्टेड बाय 2 और मोर देन 2 पर्सन विथ कैपिटल एंड सर्विस फॉर अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलके पूंजी मतलब पैसा, सेवाएं यानी मेहनत लगाकर कोई वैध व्यवसाय करते हैं, यानी लीगल बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्न प्रॉफिट लाभ कमाने के लिए, तो उसे पार्टनरशिप कहा जाएगा। कम से कम इसमें 2 व्यक्ति होते हैं, कम से कम 2 आदमी होना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 आदमी बिजनेस शुरू किया, पार्टनरशिप है, एक आदमी की डेथ हो गई, पार्टनरशिप समाप्त, क्योंकि इसमें कम से कम 2 आदमी का होना जरूरी है। इसका मैक्सिमम लिमिटेड 50 रखा गया है, 50 से अधिक नहीं होने चाहिए इसके मेंबर, पार्टनर।
इसके विषय में हम लोग पूरा एक्सप्लेन करके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब समाज के कुछ लोग समाज के लिए, जब कुछ लोग समाज के कल्याण के लिए, वेलफेयर ऑफ सोशल, समाज के मतलब कुछ लोग द्वारा, ठीक है, जब कुछ लोगों द्वारा समाज के कल्याण के लिए यानी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी कोई कार्य करते हैं तो इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, इसे सहकारी समिति कहते हैं। इसमें चंद लोग जो होते हैं, धनवान व्यक्ति होते हैं, वो साथ में मिलकर काम करते हैं और लोगों को, ठीक है, सस्ते मूल्य पे, कम मूल्य पे, उचित मूल्य पे, मतलब जो भी हो सके समाज के लिए कम से कम मूल्य पे वस्तु को प्रोवाइड करते हैं, गुड्स को प्रोवाइड करते हैं, बेचते हैं और उससे ना के बराबर प्रॉफिट कमाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एकदम ऑब्जेक्ट केवल होता है वेलफेयर ऑफ सोशल, समाज का कल्याण करना। इसमें प्रॉफिट कमाना है लेकिन एकदम बहुत कम, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी, बिजनेस स्टार्टेड बाय ग्रुप ऑफ मेनी पर्सन, और लार्ज बिजनेस स्टार्टेड बाय ग्रुप ऑफ मेनी पर्सन इज कॉल्ड कंपनी। कंपनीज कैपिटल डिवीजन इनटू शेयर, कंपनी इज आर्टिफिशियल मैन, कंपनी की जो पूंजी होती है वो अंशों में विभाजित होती है और कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। जैसे हम लोग नेचुरल मैन है क्योंकि हमें भगवान ने, गॉड ने बनाया है, और कंपनी को लॉ ने बनाया है, लॉ यानी कि कानून ने, इसलिए उसे बोला जाएगा कंपनी इज आर्टिफिशियल मैन बिकॉज मेड बाय लॉ, क्योंकि यह कानून द्वारा बनाया गया है। तो इस सबके विषय में हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, सबके विषय में अलग अलग पढ़ेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम लोग बताने जा रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के विषय में। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व, एकल स्वामित्व। एक अकेला व्यक्ति जब बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस स्टार्टेड बाय ओनली वन पर्सन विथ कैपिटल एंड सर्विस फॉर अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। जब एक अकेला व्यक्ति पूंजी यानी कैपिटल, सेवाएं यानी मेहनत, सर्विस, ये लगा के काम करता है और सारे रिस्क को कवर करता है, ऑल रिस्क टेकिंग फॉर अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए जोखिम उठाते हुए कार्य करता है, तो इसे हम एकल स्वामित्व कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, हम अभी तुरंत बताए थे कि हम एक चाय दुकान खोलें, खुद चाय बनाते हैं, खुद चाय सर्व करते हैं, खुद प्लेट कप गिलास धोते हैं और बिजनेस का सारा एक्टिविटी, सब काम हम बिजनेस का करते हैं अकेला, और जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है सारा प्रॉफिट हमारा है, तो इसको हम एकल स्वामित्व कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे पहले हम लोग फीचर पढ़ेंगे यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शुरू करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का। देखिए, फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आज हम लोग पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप के विषय में बताएं क्या होता है। अब इसके विषय में हम लोग फीचर के विषय में जानेंगे। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल स्वामित्व के लक्षण। फीचर मतलब लक्षण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशन,
फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन ऑफ क्लोजर मतलब क्या होता है? स्थापना एवं समापन, इसको बोलते हैं स्थापना एवं समापन। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप को एकदम आसानी से प्रारंभ किया जा सकता है। इजिली फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिकॉज नो लीगल फॉर्मेलिटीज, क्योंकि इसके लिए कोई वैधानिक कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत इसकी नहीं है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है सोलो प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए। और जब चाहे इसे हम बंद भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपको सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू करना है तो आसानी से सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को शुरू भी कर सकते हैं आप ईजिली, और उसको ईजिली उसकी समाप्ति भी कर सकते हैं, क्लोजर भी कर सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं इसको। तो इसकी सबसे बड़ी फीचर यही है कि इसको जब चाहे हम आसानी से शुरू भी कर सकते हैं और जब चाहे इसे आसानी से हम समाप्त भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सोल रिस्क एंड प्रॉफिट। सोल रिस्क बियरर, रिस्क एंड प्रॉफिट लिख देते हैं ना, एंड प्रॉफिट। एकाकी जोखिम एवं लाभ। सोल रिस्क एंड प्रॉफिट। सोल प्रोप्राइटरशिप में जितने भी जोखिम, जितने भी रिस्क हैं, एक ही व्यक्ति को बियर करना पड़ता है, बियरर। सोल रिस्क बियरर मतलब एक ही आदमी को रिस्क को बियर करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं, सीधे लिखते हैं, ठीक है, सोल रिस्क एंड प्रॉफिट। और जो भी प्रॉफिट होगा एक ही व्यक्ति सारा प्रॉफिट पाएगा। अगर मान लीजिए हम चाय दुकान खोले हैं, चाय दुकान में आग लग गया, नुकसान हो गया हमको 20,000 का, सारा नुकसान मेरा है। और चाय दुकान में जो भी प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 1,00,000 रुपया, तो सारा 1,00,000 रुपये प्रॉफिट मेरा है। ये सोल प्रोप्राइटर्स का दूसरा फीचर है। तीसरा है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण। कंट्रोल मतलब क्या होता है? नियंत्रण। सोल प्रोप्राइटरशिप में जब एक ही व्यक्ति होता है, सारा देख रेख सब वही करता है, सब चीज वही करता है, उसी के हाथ में कंट्रोल रहता है, सारा नियंत्रण। कंट्रोल क्या होता है? नियंत्रण। कंट्रोल को हिंदी में नियंत्रण, कंट्रोल को बताते हैं। जैसे कि सबके घर में स्टेबलाइजर होगा, स्टेबलाइजर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। अगर आपके घर में पोल पर से ज़्यादा वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो स्टेबलाइजर क्या करेगा? उसको लो करके आपको घर के अंदर सप्लाई करेगा। अगर लो पोल पर से अगर लो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो उसको क्या करता है? स्टेबलाइजर हाई करके आपके घर में सप्लाई करता है। तो स्टेबलाइजर क्या काम है? कि कंट्रोल करना, एक्सेस, ठीक है, एंड मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम को ठीक से करना और कंट्रोल करना और बैलेंस रखना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा काम एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में रहता है, सारा चीज़ वही करता है, सब चीज़। इसलिए कंट्रोल क्या होता है? इसमें एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। अगला है नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है इसका अलग, अपना अलग पहचान नहीं होता है, ठीक है, अपना पहचान अलग नहीं होता, मतलब कहने का मतलब
सोल प्रोप्राइटरशिप में हम चाय दुकान खोले हैं, तो चाय दुकान और मेरा दोनों का अपना अलग अलग नहीं होता है पहचान, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। मेरा अलग से कोई पहचान नहीं है, सेपरेट, नो सेपरेट एंटिटी, मेरा अलग कोई पहचान नहीं है। अगर हमको कुछ हो जाता है तो बिजनेस बंद हो जाएगा, तो यानी कि हम, और बिजनेस में कुछ हो जाता है तो हमको प्रॉब्लम होगा। मतलब दोनों एक ही है, बिजनेस और व्यक्ति दोनों एक ही है, नो सेपरेट एंटिटी, दोनों का अलग अलग। लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यू, लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब होता है बिजनेस हमेशा नहीं चलता है। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर बीमार हो जाए, ठीक है, अगर उसका तबीयत खराब हो जाए तो उसको बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, या शादी व्यवसाय के अवसर में वो कहीं जाता है तो उतना दिन के लिए बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यू नहीं चल सकता, इसमें कंटिन्यूटी की अभाव पाया जाता है। लेक मतलब अभाव पाया जाता है। आगे अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि सारा टेंशन इसी को झेलना पड़ता है, इसका लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। खुद चाय लाना है, खुद चाय बनाना है, खुद चाय सर्व करना है, जो भी मतलब सारा काम इसको करना है। अगर बाय द वे कोई नुकसान हो जाएगा तो सारा नुकसान का भरपाई इसको करना है, इसलिए इसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो ये सब इसके फीचर है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर है, इसको बढ़िया से आप लोगों को देखना है। फिर अगले लेक्चर में इसमें आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अगर हमारे पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों से शेयर करें। धन्यवाद।